हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है जनजातियां, घुमंतु और बसे हुए समुदाय। तो इस चैप्टर को हम डिटेल में समझेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और कम से कम समय में समझेंगे जिससे आपका जो है टाइम जो है कम से कम लगे और आपको पूरा का पूरा जो है चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। तो इस अध्याय में बताया गया है कि मध्यकालीन भारत में जनजातीय यानी ट्राइबल, घुमंतु, नोमैडिक और बसे हुए समुदाय कैसे रहते थे, उनका समाज व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है ना। तो जनजातीय समाज, जनजातियां ऐसे समुदाय होते हैं जो जंगलों और पहाड़ियों में रहते हैं, खेती और शिकार और पशुपालन करते हैं, अपने मुखिया के नेतृत्व में रहते हैं। उनकी अपनी अलग संस्कृति, भाषा और परंपराएं होती थी उस समय, ठीक है ना। तो जो उस समय के लोग थे, जो जनजातियां थी, वो जंगलों में रहते थे, खेती शिकार और पशुपालन भी करते थे, मुखिया के नेतृत्व में रहते थे और उनकी अपनी अलग जो है समाज से अलग संस्कृति, भाषा और परंपराएं उस समय होती थी, ठीक है ना। उसके बाद आता है प्रमुख जनजातियां। तो प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? भारत में कई प्रमुख जनजातियां थी, जैसे गोंड्स, अहोम्स, भील्स, ठीक है ना। इन जनजातियों ने अपने अपने क्षेत्रों में शासन भी किया था। तो पहला आता है गोंड राज्य। तो गोंड राज्य जनजाति मध्य भारत में रहती थी, तो उन्होंने कई छोटे छोटे राज्य भी बनाए थे। प्रसिद्ध गोंड शासक रानी दुर्गावती, ठीक है ना, उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध भी किया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है अहोम राज्य। अहोम जनजाति असम में रहती थी, उन्होंने लगभग 600 वर्षों तक शासन किया था। उनकी विशेषताएं क्या है? मजबूत प्रशासन, कृषि का विकास, बाहरी आक्रमणों का सामना किया था उन्होंने। उसके बाद आता है घुमंतु समुदाय। घुमंतु समुदाय कुछ ऐसे समुदाय होते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। वे पशुपालन करते थे, व्यापार करते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान भी करते थे। इन समुदायों को घुमंतु कहा जाता था, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं जनजातियों का समाज पर प्रभाव। तो कई जनजातियां धीरे धीरे किसानों और शासकों में बदल गईं। कुछ ने बड़े राज्य भी बनाए थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति और राजनीति को प्रभावित भी किया था, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है ना। फिर आता है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु इस लेसन से। तो पहला, जनजातियां जंगल और पहाड़ों में रहती थी। दूसरा, गोंड और अहोम प्रमुख जनजातियां थी। तीसरा है रानी दुर्गावती, गोंड शासक थी। घुमंतु समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं इस परीक्षा से जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपको विशेष कर याद रखने हैं। तो पहला है जनजाति, दूसरा है घुमंतु, तीसरा है पशुपालन, चौथा है मुखिया। तो इसी के साथ ये जो लेसन है कंप्लीट होता है। बहुत कम समय में मैंने जो इसका मेन पॉइंट था एग्जाम से रिलेटेड वो आपको बता दिया है। तो आप चाहते हैं कि मैं इसे वीडियो बनाता रहूं, तो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धीरे धीरे मैं पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल मतलब जितना भी है और ये मतलब जियोग्राफी सबका जो है ऐसे में समराइज करके आपको देता रहूंगा, ठीक है ना। धन्यवाद।